गुरु प्यारी साध संगत जी, अक्सर आपने देखा होगा कि लोग मंदिर और गुरुद्वारे में नमक और झाड़ू का दान करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंदिर या गुरुद्वारे में नमक या झाड़ू का दान करने से क्या होता है? अगर आप यह नहीं जानते कि ऐसा क्यों किया जाता है, तो आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा करने के पीछे क्या पौराणिक कहानी है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना गवाए आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। गुरु प्यारी साथ संगत जी, हरे भरे खेतों के बीच बसा एक छोटा सा सुल्तानपुर नाम का गांव था। इस प्यारे से गांव में वर्ष 1985 एक बदलाव का समय था। जीवन सरल था, फिर भी उन चुनौतियों से भरा हुआ था जिनका सामना ग्रामीण परिवार अक्सर करते हैं। इस कहानी के केंद्र में सिख परिवार ग्रेवाल आस्था, कड़ी मेहनत और सामुदायिक सेवा में निहित जीवन जीते थे। बाबा अमर सिंह ग्रेवाल कुलपिता एक धर्मनिष्ठ सिख थे जो गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का पालन करते थे। वे गांव में अपनी करुणा और सर्वदा भला सभी के कल्याण में अपने विश्वास के लिए जाने जाते थे। एक दिन नमक और झाड़ू से जुड़ी एक असामान्य लेकिन ज्ञानवर्धक घटना ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया और पूरे समुदाय में इसकी लहर दौड़ गई। जब यह घटना हुई तो उस समय आसमान बादलों से घिरा हुआ था। ग्रेवाल सुबह की प्रार्थना के लिए एकत्रित हुए थे। बाबा अमर सिंह के सबसे छोटे बेटे हरजीत ने देखा कि उनका पड़ोसी भोला अपनी मिट्टी से बने आंगन को एक पुरानी टूटी हुई झाड़ू से साफ करने के लिए संघर्ष कर रहा था। भोला एक किसान था जिसे हाल ही में फसल खराब होने के कारण भारी नुकसान हुआ था। कोई भोला चाचा की मदद क्यों नहीं करता? हरजीत ने प्रार्थना के बाद अपने पिता से पूछा। अमर सिंह मुस्कुराए, उनकी दयालु आंखों में ज्ञान झलक रहा था। बेटा, गुरु नानक देव जी ने हमें सिखाया है कि निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद करना एक दिव्य कार्य है। झाड़ू भले ही मामूली लगे, लेकिन भोला के लिए यह उसकी कठिनाइयों से थोड़ी राहत दे सकता है। इस ज्ञान से प्रेरित होकर हरजीत ने कुछ करने का फैसला किया। उसने अपने स्टोर रूम में एक अतिरिक्त झाड़ू पड़ी देखी और भोला के घर गया और चाचा कृपा इसे ले लो, उसने झाड़ू सौंपते हुए कहा। यह एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इससे आपको मदद मिलेगी। अब भोला की आंखों में आंसू भर आए। धन्यवाद बेटा। लोग अक्सर छोटे मोटे संघर्षों पर ध्यान देना भूल जाते हैं, लेकिन तुमने दया दिखाई है। अब भोला ने झाड़ू स्वीकार करते हुए बताया कि कैसे एक साफ जगह उसे अपनी परेशानियों के बीच थोड़ी शांति पाने में मदद करेगी। और दान के इस छोटे से काम ने न केवल भोला को बल्कि हरजीत को भी खुशी दी थी, जिसने छोटी छोटी चीज़ों को भी ईमानदारी से देने के गहरे प्रभाव को महसूस किया। नमक का सबक। कुछ महीने बाद अमर सिंह ने अपने गांव के गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं की कहानियां साझा करने के लिए एक घुमक्कर कथा वाचक कहानीकार को आमंत्रित किया। अब प्रवचन के दौरान कथावाचक ने एक प्राचीन सबक साझा किया। नमक भले ही छोटा और सस्ता हो, लेकिन भोजन का स्वाद बढ़ाता है। इसी तरह दयालुता के सबसे छोटे कार्य भी हमारे आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर बनाते हैं। अब गुरु जी की शिक्षाओं में ऐसे इशारे सेवा का एक रूप है। इससे प्रेरित होकर हरजीत को एक और विचार सूझा। उस समय उन्होंने और उनकी बहन जसमीत ने नमक के छोटे छोटे पैकेट बनाए, उन्हें साधारण कपड़े में लपेटा और गांव के गरीब परिवारों में बांट दिया। यह सिर्फ नमक है, प्राप्तकर्ताओं में से एक ने कहा। हाँ, हरजीत ने जवाब दिया, लेकिन यह सिर्फ नमक नहीं है, यह एक अनुस्मारक है कि छोटी छोटी चीज़ें बड़े बदलाव ला सकती हैं। इसका इस्तेमाल अपने खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए करें और याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। हरजीत और जसमीत की उदारता ने गांव में एक आंदोलन को जन्म दिया। लोग जो कुछ भी दे सकते थे उससे आसपास में बांटने लगे, चाहे वो भोजन हो, कपड़े हो या फिर औजार। ग्रेवाल परिवार निस्वार्थ का प्रतीक बन गया
और उनका घर सामुदायिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। एक दिन एक यात्रा करने वाले साधु पवित्र व्यक्ति उनके गांव में आए। उन्होंने अमर सिंह से संपर्क किया और कहा कि आपके परिवार के काम इस गांव से बाहर भी गूंजते हैं। क्या आप जानते हैं कि नमक और झाड़ू का इतना महत्व क्यों है? अमर सिंह ने विनम्रतापूर्वक अपने हाथ जोड़े और सुनने के लिए उत्सुक थे। अब झाड़ू शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की अशुद्धियों को दूर करता है। जब आप किसी को झाड़ू देते हैं तो आप प्रतीकात्मक रूप से उनके बोझ को साफ करने में उनकी मदद करते हैं। दूसरी ओर नमक संतुलन प्रतिनिधित्व करता है। नमक देकर आप लोगों को जीवन के आवश्यक तत्वों की याद दिलाते हैं। दया, विनम्रता और एकता। साल बीत गए और ग्रेवाल परिवार की उदारता की भावना कभी कम नहीं हुई। हालांकि 1990 के दशक की शुरुआत में इस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे उनकी आजीविका को खतरा हो गया और उनके खेत सूख गए और परिवार को गुजारा करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। अपनी कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने जो कुछ भी था उसे साझा करना जारी रखा। अब जसमीत अक्सर अपने पिता के शब्दों को याद करती थी कि जब आप बहुतायत के समय दूसरों की मदद करते हैं तो वे ज़रूरत के समय आपके साथ खड़े होंगे। और इस बात को सच साबित करते हुए गांव के लोगों ने ग्रेवाल परिवार का साथ दिया। वे अनाज, औजार और यहाँ तक कि आर्थिक मदद भी लेकर आए। भोला, जिससे कभी झाड़ू मिली थी, अपने परिवार के साथ उनके खेतों को फिर से बनाने में मदद करने के लिए पहुंच गया। भोला ने कहा कि जब हमारे पास कुछ नहीं था तब आपने हमें उम्मीद दी थी, अब आपको चुकाने की बारी है। जब ग्रेवाल परिवार ने अपने समुदाय की मदद से सूखे का सामना किया तो हरजीत को एक एहसास हुआ कि नमक और झाड़ू जैसी चीज़ें दान करने का असली आशीर्वाद सिर्फ इससे मिलने वाली तत्काल राहत नहीं है, बल्कि इससे बनने वाले संबंध भी है। उन्होंने परिवार की या उनके द्वारा सीखे गए सबक को दर्ज करने का फैसला किया और सिख शिक्षाओं से प्रेरित उनके लेखन में सेवा के छोटे लेकिन सार्थक कार्यों के महत्व पर जोर दिया गया। उन्होंने अक्सर उद्धृत किया, वन छको, नाम जपो, कीर्त करो और दूसरों के साथ साझा करें। भगवान के नाम का ध्यान करें और ईमानदारी से जीवन यापन करें। वर्ष 2000 तक ग्रेवाल परिवार न केवल अपने गांव में बल्कि पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया था। उनकी कहानी स्थानीय समाचार पत्रों में छपी, जिससे अनगिनत अन्य लोगों को देने के दर्शन को अपनाने की प्रेरणा मिली। हरजीत, जो अब एक शिक्षक है, अक्सर अपने छात्रों को अपने जीवन में उदारता का आभास कराने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे कहते थे कि आपको बदलाव लाने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। यह एक साधारण झाड़ू दुख को दूर कर सकती है और एक चुटकी नमक किसी के जीवन में स्वाद जोड़ सकता है। ग्रेवाल परिवार की कहानी हमें सिखाती है कि प्रभावशाली होने के लिए देने का बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है। झाड़ू और नमक दान करने की प्रतीकात्मक शक्ति उनकी शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों जरूरतों को पूरा करने की क्षमता में निहित है। झाड़ू स्वच्छता और नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक है, जबकि नमक संतुलन और आवश्यक पोषण का प्रतीक है। सेवा के इन सरल कार्यों को अपनाकर ग्रेवाल परिवार ने न केवल अपने समुदाय का उत्थान किया, बल्कि उद्देश्य और आध्यात्मिक पूर्णता की गहरी भावना भी पाई। उनकी यात्रा दयालुता की शक्ति और उदारता के सबसे छोटे इशारों के गहन प्रभाव की एक कालातीत याद दिलाती है। गुरु प्यारी साथ संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी और आपने इस कहानी के माध्यम से कुछ नया सीखा होगा। लेकिन कहानी सुनाते हुए हमसे कोई भूल हुई हो तो कृपया हमें माफ़ करना। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।